लर्नर्स, ये है एक्सरसाइज 225 ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का है। तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, लेकिन ये प्रैक्टिस है आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस का। ट्रांसलेशन के थ्रू हम डायरेक्ट भी सीखते हैं और ट्रांसलेशन के थ्रू भी सीखते हैं। और इसमें ये जो है वो सिंपल पास्ट टेंस का जो है प्रैक्टिस है, उसके केवल एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव मतलब नॉर्मल सेंटेंसेस, निगेटिव मीन्स जिसमें नॉट हो, इंटेरोगेटिव जिसमें क्या हो, असर्टिव जिसमें एफर्मेटिव और निगेटिव दोनों हो। तो इसमें केवल और केवल जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस के है। उसके बारे में हम उसकी पहचान के बारे में जानेंगे, उसको कैसे बनाया जाए इसके बारे में जानेंगे। जानने से पहले बताऊंगा, इससे पहले अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक के एक्सरसाइज 224 का। उसे आपने नहीं देखा है तो जा करके देख ले। वैसे आप प्लेलिस्ट जो है वो ऊपर भी और दिए गए होंगे, और नीचे तो हमारे चैनल पे पब्लिश होने वाले सारे बुक्स के सॉल्यूशन के नाम से जो है, मतलब बुक्स के नाम से ही प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। वहाँ उन बुक्स के सॉल्यूशन के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। एक ग्रामर का भी प्लेलिस्ट होगा जिसमें आपको, ये तो ट्रांसलेशन है, इसमें इसके थ्रू सिखाऊंगा, लेकिन यदि आप टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन ये सब एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो ग्रामर टॉपिक्स को क्लिक कर लें, वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा। एक वॉइस का स्पेशल जो है वो भी आपको वीडियो का लिंक ऊपर नज़र आ जाएगा। चलिए तो इसमें जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो टेंस की पहचान होती है वही वॉइस की। एक्चुअली एक्टिव वॉइस जो होता है वो टेंस ही होता है, और पैसिव वॉइस जो है वो मतलब वॉइस जिसको हम लोग कहें, ठीक है। तो उसने पढ़ाया, या उसने पढ़ाया था, या वह पढ़ाता था, तीनों होता है सिंपल पास्ट। यानी सिंपल पास्ट की पहचान है या, ये, या था, ये थी, या फिर था थी, ठीक है। और इसका जो एसर्टिव में यानी एफर्मेटिव में जो पहचान है वो है सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, वर्ब का दूसरा रूप। अब इसके अलावा कुछ आए तो उसके बाद होगा, बेस में ये होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। और जब इसी का पैसिव बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट वही रहेगा, है ना, उसके बाद वाज या वर लगा देंगे और वर्ब का हम लोग तीसरा रूप लगा देंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट जो है वो रहेगा, है ना, वर्ब जो है उसमें वाज या वर लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब में, और तीसरा जो है वो वर्ब का तीसरा रूप होगा। बस इतना ही करना है। पहचान कैसे होती है सब मैं पिछले एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, फिर भी हल्का सा बता दूं कि जिसमें ये सब्जेक्ट शुरू वाला जो शब्द है वो काम कर रहा हो तो वो एक्टिव वॉइस है, यदि उसके साथ कुछ किया जा रहा हो तो वो पैसिव वॉइस है। फॉर एग्जांपल, उसने पढ़ाया या उसने पढ़ाया था, यानी उसने कोई काम किया, लेकिन अगले में देखिए उसे पढ़ाया गया, उसने कोई काम नहीं किया, उसके साथ कुछ किया गया, अब ये पैसिव हो गया। उसने मारा, यहाँ उसने काम कर रहा है मारने का, लेकिन वह मारा गया, वह कुछ नहीं किया, वह खुद ही उसके साथ कुछ हुआ, ठीक है, तो वो पैसिव होता है। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए हम लोग इस ट्रांसलेशन को सीधा सा जान लेते हैं। उसने पढ़ाया, ही टॉट, है ना, और उसे पढ़ाया गया या उसे पढ़ाया गया था, ही वॉज टॉट। उसने मारा, नॉर्मल है, सब्जेक्ट प्लस बी टू, ही किल्ड, वह मारा गया, ही वॉज किल्ड। मैंने आदेश दिया, आई ऑर्डर्ड। बहुत लोग कहेंगे गिव ऑर्डर, अरे ऑर्डर मीन्स आप खुद ही आदेश देना है, आज्ञा देना है, तो फिर उसमें गिव गाव की ज़रूरत नहीं है। मुझे आदेश दिया गया, मेरे साथ कुछ किया गया, पैसिव वॉइस है, तो इसमें जो है आपको आई वॉज ऑर्डर्ड हो जाएगा। मैं फिर कहूँगा आप लोग लिंक हमारे ज़रूर चेक कर ले। बाकी ये वीडियोज़ आपको जो है जीटी गुरुजी चैनल पर दिखाया जा रहा है, जहाँ जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज़ मिलते हैं। मैं प्रभात कुमार सिंह इसे लेकर आया हूँ आप सबके लिए। एक कुआं खोदा गया, ए वेल वाज डग। एक पुल बनाया गया, ए ब्रिज वाज बिल्ट, है ना। लड़के पढ़ाए गए, कौन, कोई खास, इसलिए द लगा देंगे, द बॉयज वर टॉट। उसे पीटा गया, ही वॉज बिटन। कुछ पेड़ लगाए गए, इस बारे में मैं बता चुका हूँ। सम ट्रीज, अर्थ पर जाएंगे तो ट्रीज होना चाहिए, लेकिन ट्री माने बड़ा पेड़, तो हम तो लगाएंगे पौधा कोई, तो प्लांट माने पौधा भी, प्लांट माने पौधा रोपना भी, तो सम ट्रीज कहिए या प्रैक्टिकली कहिए तो सम प्लांट्स वर प्लांटेड। एक गाड़ी खरीदी गई, एक कार वाज बॉट। वह पेड़ काटा गया, दैट ट्री वॉज कट। मुझे प्यार किया गया, आई वॉज लव्ड। फ्रेंड्स, चैनल को मैं चाहूँगा कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोज़ आप सबके लिए आसानी से उपलब्ध हो सके, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे कि हमारी मेहनत सफल हो। आपको आदेश दिया गया, है ना, यू वर ऑर्डर्ड। उनसे अनुरोध किया गया, ही वॉज ऑर्डर्ड। एक मिनट, यहाँ पर गलत हो गया, उनसे अनुरोध किया गया तो ही वॉज, यहाँ एक मिस्टेक है, ही वॉज रिक्वेस्टेड, है ना। देखिए मैं पहले टीचर हूँ, यूट्यूबर बाद में हूँ,
तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो आपको करेक्ट बताऊंगा। अभी कभी जुबान फिसल के एक आध वर्ड ऐसे निकल जाए अलग बात है, लेकिन आप कमेंट करके हमें पूछे, मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई देता हूँ, सबका देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। अगला है यहाँ पर एक चीज़ और है, फिर से मैं बोल दूँ कि उनसे अनुरोध किया गया तो क्या हो गया, ही वॉज रिक्वेस्टेड, है ना। और इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा, स्क्रीनशॉट इसलिए ताकि मैं करेक्शन करवा दूँ, और जब आगे ज़रूरत हो तो हम लोग जो है इसके PDF आप लोगों के लिए अवेलेबल करा सके। तो अगला है, राम ने हम लोगों को पढ़ाया, राम टॉट अस। हम लोग पढ़ाए गए, कौन पढ़ाया नहीं पता, यदि रहे भी पता तो द्वारा रहे, जैसे द्वारा रहे तभी वो पैसिव वॉइस होगा, नहीं तो ये सब्जेक्ट करता ना हो, है ना। हम लोग पढ़ाए गए, वी वर टॉट। राम पढ़ाया गया, राम वाज टॉट। उसने एक चोर को देखा, ही सॉ ए थीफ। अच्छा, एक चोर उसके द्वारा देखा गया, अब वैसे भी एक चोर तो कुछ किया नहीं, उसको कोई दूसरे के द्वारा, तो यहाँ तो द्वारा दिया हो, है ना, तब भी वह वॉइस होता है, पैसिव वॉइस। ए थीफ वाज सीन बाय हिम, यार, अब उसके द्वारा, उसके से क्लियर नहीं है वो पुरुष है या महिला है, इसलिए तब हम वहाँ पर हिम या हर लगा सकते हैं। पुराने वृक्ष काटे गए, ओल्ड ट्रीज वर कट। उसने पुराने वृक्षों को काटा, अब उसने काटा, यहाँ एक्टिव है, ही कट द ओल्ड ट्रीज। कट का भी टू भी कट ही होता है, भीतरी भी कट ही होता है। यह कहा गया, इट वाज सेड या दिस वाज सेड। आपको मिठाइयाँ दी गई, यू आर गिवन स्वीट्स, स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ। मुझे पटना जाने को कहा गया, आई वॉज आस्क्ड या आई वॉज टोल्ड, है ना, टू गो टू पटना। उस पर त्यागपत्र देने के लिए दबाव बनाया गया, उस पर, है ना, ही वॉज फोर्स्ड टू रिजाइन, बस छोटा सा। मुझे गाने के लिए अनुरोध किया गया, आई वॉज रिक्वेस्टेड टू सिंग। फ्रेंड्स, ये छोटा सा एक्सरसाइज था, छोटा तो नहीं कहेंगे, मीडियम साइज का। तो यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, नहीं तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ थोड़ी देर से ही, और क्वेश्चन कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी कमेंट करके आप हमें ये भी बताएं कि हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं, और कोई कमी हो तो उसे भी बताएं, कुछ अच्छाई है तो भी आप बताएं। और एक रिक्वेस्ट फिर से मैं करना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पे आप नए हैं या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो जाते जाते लाइक जरूर करके जाए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में इसी चैनल GT गुरुजी पर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।